प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आप यदि संसार की सत्यता समझना चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे द्वारा डाली गई वीडियो सभी आप तक पहुंच सकें, उसके लिए बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए उपयोगी है, इससे किसी का हित हो सकता है, देश का भला हो सकता है, देशवासियों का भला हो सकता है, मानव जाति का भला हो सकता है, तो फिर जिन व्यक्तियों को इस वीडियो की आवश्यकता है उनके पास तक भी पहुंचा दीजिए। प्यारे साथियों, आज जो ये हम वीडियो बना रहे हैं बड़े ही दुख का विषय है, जैसा हमारे देश में देखा जा रहा है। एक भयंकर आपत्ति और विपत्ति की संभावना इस भारतवर्ष पर बढ़ती जा रही है। जिस कदर ये भारत आज बढ़ रहा है, यदि इसी तरह ये बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि भारत के अंदर एक दिन फिर पुनः सन 1947 जैसी खूनी क्रांति दोहराई जाएगी और वो फिर नरसंहार होगा। इस भयावह स्थिति की तरफ हम निरंतर बढ़ रहे हैं। अब इसको बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेवार हैं, हम यहां किस तरह आए हैं, ये विषय अलग है। लेकिन अब हम जहां आ गए हैं, यहां से निकलना हम सबका कर्तव्य है। आप यदि मूक रहते हैं, कट्टरपंथ भारतवर्ष में चरम सीमा पर है और जो शांतिवादी हैं वो मूक बैठे हैं। या तो वो ये समझ रहे हैं कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, या वो फिर एक ऐसी अवस्था है जैसा कबूतर बिल्ली को देख करके आंख बंद कर लेता, उसको लगता है कि अब कबूतर को लगता है कि बिल्ली देख नहीं रही है और वो मारा जाता है। तो यही अवस्था भारत की हो गई है। जो बुद्धिजीवी हैं, जो समझदार हैं, जिनको ज्ञान है कि हिंदू धर्म नहीं है, मुसलमान धर्म नहीं है, सिख धर्म नहीं है, ईसाई धर्म नहीं है, जैन धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म नहीं है, ये संप्रदाय हैं और ये हम एक दूसरे के दुख के और दुश्मनी के कारण हैं। एक कहावत कहने को मिलती है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन ये बात बिल्कुल 100% झूठी है। जो ऐसे नारे लगाते हैं वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। सत्यता यह है कि आज हमको आपस में बैर रखना मजहब ही सिखा रहा है। हम धर्म से दूर हैं, मजहबों में बटे हुए हैं। तो आज की जो हम साथियों ये वीडियो बना रहे हैं, देखो उन कट्टरपंथियों से तो कोई आशा की नहीं जा सकती जिनको भगवान ने बुद्धि नाम की कोई चीज दी नहीं है, जो या तो स्वार्थ के वशीभूत होकर के ऐसे जघन्य कर रहे हैं, या वो किसी के बहकाए हुए व्यक्ति हैं जिनको सत्य का ज्ञान है नहीं और अदूरदर्शी हैं। लेकिन मेरी उन सभी बुद्धिजीवियों से प्रार्थना है कि जो बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो मुसलमानों के अंदर हैं, सिखों के अंदर हैं, ईसाइयों के अंदर हैं, बौद्धों के अंदर हैं, जैनियों के अंदर हैं, कहीं पर भी हैं, किसी भी संप्रदाय के अंदर हैं, किसी भी जाति के अंदर हैं, किसी भी मत के अंदर हैं, मेरी सबसे विनम्र निवेदन और विनम्र प्रार्थना है कि वो इस बुराई को हल्के में ना लें। जिस तरह ये कट्टरपंथी ताकतें बढ़ रही हैं, इस देश को नरक की तरफ, एक खूनी क्रांति की तरफ ले जा रही हैं, अशांति की तरफ ले जा रही हैं, उनको तत्काल रोका जाना चाहिए। अब आप देखेंगे हमारे देश की कितनी भयावह स्थिति हो गई है। हिंदू कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। माना कि ये हिंदू राष्ट्र हो जाता है तो क्या सब सुखी हो जाएंगे? फिर भी यदि हिंदू राष्ट्र हो जाता है तो हिंदू राष्ट्र के मुताबिक क्या मुसलमान सुखी होगा? क्या हिंदू राष्ट्र के मुताबिक सिख ईसाई सुखी होंगे जो उसमें आस्था नहीं रखते हैं? क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब है जो हिंदू धर्म को मानता है वो हिंदू है, जो नहीं मानता वो हिंदू नहीं है।
अब यही अवस्था दूसरी तरफ देख लीजिए। अब जो कहते हैं कि इस्लाम का राष्ट्र होना चाहिए, तो क्या इस्लाम राष्ट्र हो जाने से भारत सुखी हो जाएगा? यदि इस्लाम के हो जाने से सुखी हो जाता तो सब मुसलमान क्या सुखी हैं, कोई दुखी नहीं है? क्या ये विश्व में मुसलमान है वो सब सुखी हो गए हैं? जो बुद्धिजीवी वो समझते हो और कुछ नारे लगाते हैं कि खालिस्तान होना चाहिए। तो क्या ये पूरा खालिस्तान हो जाए, सभी सरदार हो जाएं तो क्या सुखी हो जाएंगे? क्या फिर दुख नहीं रहेगा? फिर क्या गरीबी नहीं रहेगी? क्या बीमारी नहीं रहेंगी? ये सब रहेगा। मेरे साथियों, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये इन संप्रदायों ने ही हमको, इन मजहबों ने ही हमको, जो एक हमारा सौहार्द था, जो एक हमारे अंदर प्यार था, वो एक दुश्मनी में बदल दिया। अब आप देखेंगे किसी से छुपा नहीं है, यदि किसी का कोई नेता प्रिय है तो वो मुसलमान को वो नेता प्रिय लगता है जो मुसलमानों की बात करता है और हिंदुओं की बुराई करता है, सिख ईसाइयों की बुराई करता है। हिंदू उसको नेता मानते हैं जो मुसलमानों की अच्छी बुराई कर सकता है और दूसरे मजहबों की अच्छी बुराई कर सकता है, उसको अपना नेता मानते हैं। ऐसी जो खालिस्तान के अनुयायी हैं वो अपने को उस व्यक्ति को नेता मानते हैं जो मुसलमानों की बुराई कर सकता है, ईसाइयों की बुराई कर सकता है, हिंदुओं की बुराई कर सकता है और खालिस्तान की बात कर सकता है। अब ऐसी अवस्था में, ऐसे दुर्दशा में ये भारत देश आ गया है कि अब किसी भी ऐसे मतों में बटे हुए व्यक्ति का प्रियोजन राष्ट्र नहीं है। वो ऐसे व्यक्ति को राजनेता देखना नहीं चाहता, मुसलमान ऐसे व्यक्ति को राजनेता देखना नहीं चाहता जो मुसलमान ना हो, हिंदू ऐसे व्यक्ति को राजनेता देखना नहीं चाहता जो हिंदू ना हो, सिख या जो ऐसे व्यक्ति हैं जो खालिस्तान चाहते हैं वो ऐसे को नेता देखना नहीं चाहते जो खालिस्तानी ना हो। ऐसी अवस्था में क्या सब नेता हो सकते हैं? क्या ये देश सुखी हो सकता है? ये देश सुखी नहीं हो सकता। मेरे साथियों, आज देश के अंदर मंदिर की लड़ाई थी, मस्जिद की लड़ाई थी, कहीं गुरुद्वारे की लड़ाई थी, कहीं पर चर्च की लड़ाई थी, कहीं पर जाति की लड़ाई थी, कहीं मीणा गुजरों को मार रहे थे, कहीं गुजर मीणाओं को मार रहे थे, कहीं सरदारों को मारा जा रहा था, सन 84 के दंगे थे, कहीं हिंदू मुसलमानों को मार रहे हैं, कहीं मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं। लेकिन अब एक और ये बीमारी बढ़ती हुई अब पहनावे तक भी आ गई है। आप देखेंगे कर्नाटक के अंदर क्या हो रहा है, अब एक हिजाब के ऊपर लड़ाई हो रही है। मैं सभी उन बुद्धिजीवियों से अपील करूंगा कि जो शिक्षण संस्थान विद्या के लिए थे वो हिजाब के लिए या भगवे के लिए नहीं है। वो मर्जी है पहनने वाले की, वो कुछ पहन के जाए, लेकिन ये बाध्यता, ये स्वतंत्रता, जो ये स्वतंत्रता है केवल एक बाहर है, लेकिन एक जहां शिक्षण संस्थान है, यदि वहां की कोई विशेष यूनिफॉर्म है तो उस यूनिफॉर्म के मुताबिक ही जो मुसलमान भाई हैं उनको अपनी बहन बेटी भेजनी चाहिए, स्वयं अपने बेटों को, बच्चों को भेजना चाहिए। और मैं उन हिंदुओं से भी अपील करूंगा कि जहां पर जो यूनिफॉर्म है जिस विद्यालय की, यदि विद्यालय की बाध्यता है, कोई वहां का की ड्रेस है, तो वहां उसी ड्रेस के अंतर्गत जाएं। और यदि वहां ये बाध्यता नहीं है उस विद्यालय की, कोई यूनिफॉर्म की, कि वहां हिजाब में नहीं जा सकती, तो हिंदुओं को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। और यदि ये बाध्यता है कि वहां यूनिफॉर्म में ये नहीं जा सकती, तो ये अपने घर में कहीं भी आप हिजाब पहन सकते हैं, आप कुछ भी कैसे ही रह सकते हैं, लेकिन जहां बेटी पढ़ने के लिए जा रही है वहां धर्म का प्रदर्शन करने के लिए, क्या वहां धर्म प्रदर्शन करने के लिए भेज रहे हो? अरे वहां यदि ये प्रशासन का काम था, जो दूसरे व्यक्ति दोनों द्वारा यदि ऐसी कोई बेटी वो हिजाब पहन करके जाती है तो ये उसके प्रशासन का काम था, वहां के रोकना चाहिए था, न कि वहां दूसरे वर्ग को ये जा करके ऐसा करना चाहिए था। अब जो इन बातों में, अब जैसे वो बेटी जिसके साथ वहां ये देखा गया वीडियो में, कुछ लड़के ऐसा बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं, दूर से नारे लगा रहे हैं, और उस बेटी ने भी क्रिया में प्रतिक्रिया की है।
तो मैं इस बात पर कहना चाहूंगा, ना तो ये इनाम का बात है और ना ये अच्छी बात है, ये दोनों के लिए गलत बात है। ना तो जो इस बात को वो लोग बाग बढ़ावा दे रहे हैं कि उसको इनामित करने की बात कर रहे हैं या दंडित करने की बात कर रहे हैं, वो दोनों ही गलत हैं। इस विषय को तत्काल जो बुद्धिजीवी हैं उनको आगे आना चाहिए और ऐसे विषयों को तत्काल शांत कर देना चाहिए। यदि वहां इसी पर यह बात संभव है और उचित है, यदि आप मेरे साथियों इस देश की उन्नति चाहते हो, अपने बच्चों की प्रगति चाहते हो, उन्हें शिक्षित करना चाहते हो, तो देखो यदि आप साधना में अड़झोगे, ये हम क्या पहन के जाएंगे, क्या हमारी ड्रेस होगी, क्या हमारी किताब होगी, हम कैसे बाल काटेंगे, हमारी चुटिया होगी या हमारी मूछ कटी होगी या हमारा सिर ढका होगा या हमारा सिर उगड़ा होगा, यदि इन बातों में अड़ज करके आप शिक्षण संस्थाओं में जाओगे तो जो साध है, जो शिक्षा का प्रयोजन है, वो पूरा नहीं हो सकता। हां, जो व्यक्ति धर्म के नाम पर अपनी राजनीति करना चाहते हैं, संप्रदाय के नाम पर अपनी राजनीति करना चाहते हैं, उन व्यक्ति के तो मंसूबे पूरे हो जाएंगे, लेकिन ये देश ऐसी खाई खुद रही है कि कभी शांति की तरफ नहीं जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा सभी उन भाइयों से, चाहे वो मुसलमान हैं, वो सिख हैं, ईसाई हैं या हिंदू हैं, इन बातों को बढ़ावा ना दें, इन बातों को बढ़ावा ना दें। और इन बातों का बढ़ावा देने का मतलब है अब एक दिन उस दिन के लिए तैयार हो जाइए कि फिर एक दूसरे का खून का दुश्मन होगा। मेरे प्यारे साथियों, आज देश इस स्थिति में आ गया है कि मुसलमान को केवल मुसलमान प्यारा है, चाहे वो चोर है, चाहे अपराधी है, चाहे कुछ भी है, और उसको हिंदू, चाहे वो धर्मात्मा है, अच्छा आदमी है, वो अच्छा नहीं लगता। मुसलमान को मुसलमान अच्छा लगता है, ऐसे ही हिंदू को हिंदू अच्छा लगता है, चाहे वो किसी भी तरह का है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, उसको मुसलमान अच्छा नहीं लग रहा है। और यही अवस्था उधर दूसरी तरफ जो खालिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं उनको हो रही है। ऐसी अवस्था में बटा हुआ मेरा ये देश सुखी नहीं हो सकता। अब आप क्या कहेंगे, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? इसका इलाज है। इसका इलाज क्या है मेरे प्यारे साथियों? यदि आप इसका इलाज करना चाहते हैं, आप सुख से रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, तो ये मजहबी चादर उतार दीजिए, ये आपस के द्वेष तार दीजिए। और ये कैसे तारे जा सकते हैं? जैसे हमारा देश कभी एक आर्यव्रत था, यहां हिंदू नाम की कोई लड़ाई नहीं थी, कोई मुसलमान नहीं था, कोई सिख नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, कोई जैन नहीं था, कोई यहूदी नहीं था, सब क्या थे? यहां सब आर्य थे। अब आप कहेंगे कि आर्य का मतलब आर्य तो बाहर था, आर्य बाहर से नहीं आए थे। हमने बताया है कि यदि कोई कहे कि आर्य बाहर से आए तो 21 लाख रुपया का इनाम, वो बाहर से नहीं आए थे, जिनको आज हिंदू के नाम से जाना जाता है, यही आर्य थे। अब आर्य का मतलब, आर्य होने से संसार सुखी कैसे हो सकता है? देखो, हिंदू की पसंद है हिंदू, अच्छे बुरे की पसंद नहीं है। मुसलमान को क्या पसंद है? मुसलमान, अच्छे बुरे की कोई शर्त नहीं है उसकी। खालिस्तानियों को क्या पसंद है? जो खालिस्तानी हो, अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन आर्य क्या है? जो धर्मात्मा है वो आर्य है, जो धर्मात्मा नहीं है वो अनार्य है, वो अपराधी है। यानी बुरे की और अच्छे की पहचान क्या है? वहां 3 जगह आप जाकर के देख रहे हैं, जितने भी ये संप्रदाय हैं उनमें अच्छे की पहचान क्या है? जो मुसलमान है तो अच्छा है, हिंदू है तो अच्छा है, ईसाई है तो अच्छा है, और खालिस्तानी है तो अच्छा है, और यदि ये नहीं है तो वो बुरा है। लेकिन इस जो मर्यादा है, जो वेद के आधार पर है, जो किसी संप्रदाय के आधार पर नहीं है, धर्म के आधार पर है, क्योंकि पूरी मानव जाति एक परमात्मा ने बनाई है। हम सब एक परमात्मा के बेटा हैं। हिंदू भी परमात्मा ने बनाए हैं, मुसलमान भी परमात्मा ने बनाए हैं, सिख भी परमात्मा ने बनाए हैं, ईसाई भी परमात्मा ने बनाए हैं। हमने मुसलमान बनाए हैं, हमने मनुष्यों ने मुसलमान बनाए हैं, मनुष्यों ने सिख बनाए हैं, मुसलमानों ने ईसाई बनाए हैं, मुसलमानों ने हिंदू, आदमियों ने हिंदू बनाए हैं। ये सब हमारे बनाए हुए हैं, परमात्मा ने ये नहीं बनाए हैं। जब तक आप परमात्मा की बनाई बात पर नहीं चलोगे, सुखी नहीं हो सकते। ये सब हम अपनी बनाई हुई बात पे चल रहे हैं, इसलिए दुखी हो रहे हैं।
यदि आप परमात्मा की बात पर इस पर संशय करते हो कि परमात्मा वेद का ज्ञान नहीं है, केवल वेद परमात्मा का ज्ञान है, और परमात्मा का ज्ञान होने की वजह से समस्त संसार परमात्मा की संतान होने की वजह से वेद कहता है कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा कुटुंब है। मुसलमान की बेटी भी मेरी बेटी की तरह है, मुसलमान का बेटा भी मेरा बेटा की तरह है, हिंदू का बेटा भी मेरा बेटा की तरह है। जब तक मुसलमान हिंदू की बेटा बेटी को अपना बेटा बेटी नहीं समझेगा, जब तक हिंदू मुसलमान की बेटा बेटी को अपना बेटी बेटा नहीं समझेगा, जब तक ईसाई सिख जो भी है दूसरे के बेटा बेटी को अपना बेटे बेटी नहीं समझेंगे, जब तक ये सुखी नहीं हो सकते। अरे बुरे का आधार अपराध है, बुरा दंड किसी को भी दीजिए जो अपराधी है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, वो यहूदी है, कोई भी व्यक्ति है, वो गुजर है, जाट है, नाई है, मीना है, पंडित है, मौलवी है, कोई भी व्यक्ति है जो अपराधी है उसको दंड दिया जाना चाहिए। दंड का आधार यह नहीं होना चाहिए कि वो मुसलमान है तो इसलिए मार देना चाहिए, सिख है तो इसलिए मार देना चाहिए, हिंदू है तो इसलिए मार देना चाहिए। ऐसी बेकूफी, ऐसी मूर्खतापूर्ण बात पर सब ये पूरा भारत आज चल चुका है। और जो मैं कहना चाहता हूं, यदि ये विश्व वेद की बात पर चले, क्योंकि केवल यदि विश्व की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, शांति की बात करता है, तो एक वेद करता है, और वेद सबसे पुराना है। वेद एक संसार का आधार है। ये तो बहुत कोई 1400 साल पहले है, कोई 2100 साल पहले है, इतने साल से पहले तो कोई इनका अस्तित्व नहीं है। और वेद 1,96,8,53,122 वर्ष हो चुके हैं, इतने दिन से चल रहा है। अब जो इतना पुराना है, जो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, यदि उसके रास्ते पर ये विश्व चले, ये भारत चले, ये हिंदू चले, ये मुसलमान चले, ये सिख चले, ये ईसाई चले, तो सुख हो सकता है। नहीं तो चेतावनी है, ये मेरा भारतवर्ष देश खूनी क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। और जो मैं बात कह रहा हूं कि वेद आधार है सत्यता का, हमको शांति दे सकता है, सुख दे सकता है, भाईचारा दे सकता है, आपस में प्रेम दे सकता है। कुरान नहीं दे सकती, बाइबल नहीं दे सकती, गुरु ग्रंथ नहीं दे सकता, भगवत गीता नहीं दे सकती, रामायण नहीं दे सकती, इन बटे हुए महाभारत आदि नहीं दे सकती। यदि कोई दे सकता है तो वेद दे सकता है। यदि इस बात पर किसी व्यक्ति को संशय हो, किसी बुद्धिजीवी को संशय हो, तो हमने एक कार्यक्रम रखा है जो दिनांक 27/2/2022 को दिन इतवार में ग्राम बम्बावड़, जिला गौतम बुद्ध नगर, तहसील दादरी के अंतर्गत है। तो जो किसी को लगता है कि ये बात वेद के आधार पर सत्य नहीं हो सकती, और उसके लिए 21 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। कोई भी व्यक्ति आए, जिसको शंका हो, जिसको लगता हो कि वेद से अलग हम इसको शांति दे सकते हैं, तो वो आए अपनी बात रखे। यदि लगता है कि वेद के द्वारा विश्व में शांति हो सकती है, लगता नहीं, निश्चित है। मैं ये दावा करता हूं कि यदि ये पूरा संसार वेद के अनुसार चले तो भारत में क्या विश्व में शांति हो सकती है। क्योंकि वेद का उद्देश्य क्या है? संसार का कल्याण करना। परमात्मा की वाणी भारतवर्ष के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी है, अमेरिका के लिए भी है, जापान के लिए भी है, अरब के लिए भी है, जितने भी देश हैं, विदेश हैं, सबके लिए है। आर्य सब जो संसार में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा है, चाहे वो ईरान में बैठा है, चाहे वो खालिस्तान में बैठा है, कहीं भी बैठा है, या वो बांग्लादेश में बैठा है, यदि वो अच्छा कार्य करता है, बुरा कर्म नहीं करता है, तो वो आर्य है। और चाहे वो हिंदुस्तान में ही बैठा हुआ बुरा कर्म करता है, तो वो आर्य है नहीं है। ये वेद के अनुसार अच्छे का मतलब आर्य है और बुरे का मतलब आर्य नहीं है। यदि आप अच्छे के आधार पर, बुरे के आधार पर प्रेम और द्वेष से सिद्ध करोगे तो ये संसार सुखी हो सकता है। और यदि आप द्वेष और दुश्मनी और दंड और मित्रता केवल मुसलमान के आधार पर करोगे, सिख के आधार पर करोगे, हिंदू के आधार पर करोगे, ईसाई के आधार पर करोगे, या जाति के आधार पर करोगे, तो सुखी नहीं हो सकते। मेरे प्यारे भाइयों, उस वेद का जो वकील है
आज की तारीख में आर्य समाज है, और जिसका मुख्य उद्देश्य है संसार के अंदर आज केवल एक ही संगठन है जिसको संसार में हम अनदेखा कर रहे हैं, जो इस देश की आजादी का कारण बना था। इस भारतवर्ष को आजाद करने का जिसका मुख्य कार्य था, जो अपनी सत्यता के लिए जाने जाते थे, देशभक्ति के लिए जाने जाते थे, आज वो किनारे पर बैठे हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उनसे फिर पुनः अनुरोध करूंगा कि यदि अब शांत बैठे रहोगे आप, यदि तो ये इस देश को, इस विश्व को बचाया नहीं जा सकता। आर्यो जागो और इस देश के दर्द को समझो। अब वही फिर वो उसी क्रांति, वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। यदि आर्य समाज ने वैचारिक क्रांति नहीं की तो इस भारतवर्ष में खूनी क्रांति हो जाएगी। यदि आप खूनी क्रांति रोकना चाहते हो तो वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है, और वैचारिक क्रांति का हथियार केवल 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 आर्य समाज के पास में है, क्योंकि संसार का कल्याण करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। किसी मुसलमान का संसार का कल्याण करना उद्देश्य नहीं है, हिंदू का संसार का कल्याण करना उद्देश्य नहीं है, ईसाइयों का संसार का कल्याण करना उद्देश्य नहीं है, न ही खालिस्तानियों का संसार का कल्याण करना उद्देश्य है। केवल एक विश्व के अंदर कोई संस्था है, कोई संगठन है और विश्वव्यापी है, हर जाति में है, हर संप्रदाय के अंदर है, हर पार्टी के अंदर है, हर गोत्र के अंदर है, तो वो एक आर्य समाज है। यदि इस देश को बचा सकता है तो आर्य समाज बचा सकता है, इस विश्व को बचा सकता है तो आर्य समाज बचा सकता है। और मेरी इन कही गई बातों पर किसी को शक हो, लगता हो, तो मैं उसके लिए आमंत्रित करता हूं, खुली डिबेट के लिए तैयार है। किसी भी बुद्धिजीवी के पास में, भले कोई पंडित हो, वो हिंदू धर्म का अनुयायी हो, वो कोई मौलवी हो, वो कोई पादरी हो, वो कोई गुरु ग्रंथी हो, कोई भी व्यक्ति आए संसार का और इस वेद की इस बात को चैलेंज कर सके और ये दिखा सके कि कुरान के द्वारा शांति हो सकती है, बाइबल के द्वारा शांति, विश्व में शांति हो सकती है, या हिंदू राष्ट्र बढ़ जाने से शांति हो सकती है, या खालिस्तान बढ़ जाने से शांति हो सकती है, तो उसके लिए 21 लाख रुपए का इनाम है। यदि इस विश्व में शांति हो सकती है, इस भारत में शांति हो सकती है, तो केवल वेद के रास्ते से हो सकती है, केवल आर्य समाज के रास्ते से हो सकती है। मेरे प्यारे साथियों, जो स्वार्थी व्यक्ति हैं, जो बहुत ही, अब मैं क्या शब्द बोलूं उनके लिए, जिनको बहुत थोड़ी दूर की चीज दिख रही है, दूरदृष्टि नहीं है, इस देश को ऐसी आग में धकेलना चाह रहे हैं, झोंकना चाह रहे हैं और नेता बनना चाह रहे हैं। कोई जाति के नाम पर नेता बन रहा है, कोई संप्रदाय के नाम पर नेता बन रहा है, और ये भागों में बटे हुए नेता इस जनता का दुख का कारण बन रहे हैं। ये जिसको नेतृत्व दे रहे हैं, जिसके उनके कंधाओं को कुचल रहे हैं, उनके हित नहीं चाह रहे हैं, उनको ये बैसाखी बना रहे हैं, उनको हथियार बना रहे हैं, उनको कवच बना रहे हैं, उनको कवच बना करके, उनको ढाल बना करके ये अपने पीछे मकसद साध रहे हैं। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, उन बुद्धिजीवियों से अनुरोध है जो मूक बैठे हैं, आगे आ जाएं। संसार के भद्र पुरुषों, एक हो जाओ। यदि एक नहीं हुए, जागृत नहीं हुए, सोते रहे, तो फिर सन 1947 के नरसंहार देखने के लिए तैयार हो जाइए। अब मर्जी आपकी है। जैसे यहां पहले आक्रांत आते थे और उनके हाथ में, एक हाथ में तलवार होती थी और एक हाथ में मजहब होता था, वही दृश्य फिर पुनः बढ़ता जा रहा है। जाग जाइए और चेतिए। ये देश, ये विश्व मजहब के आधार पर शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, मजहब के आधार पर सुख समृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। ये मजहब के आधार पर बनाए गए प्रधानमंत्री के आधार पर देश उन्नति नहीं कर सकता, मजहब के आधार पर बनाए गए मुख्यमंत्री के आधार पर देश उन्नति नहीं कर सकता, मजहब और जाति के आधार पर बनाए गए एमपी और विधायक के आधार पर ये देश उन्नति नहीं कर सकता। ये देश यदि उन्नति कर सकता है, हम देशवासी यदि सुखी हो सकते हैं,
हम देशवादी यदि शांत हो सकते हैं तो उसका आधार क्या है? जो योग्य व्यक्ति हो, चाहे वो मुसलमानों में हो, चाहे वो सिखों में हो, चाहे वो ईसाइयों में हो, वो किसी भी जाति में हो, आप उसको वोट दीजिए, उसी को अपना नेता बनाइए। ऐसे व्यक्ति को नेता मत बनाइए जो अपने संप्रदाय का, अपनी जाति का नकली फर्जी गुणगान करके दूसरे की बुराई करता हो। मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, वो तुम्हारा हितैषी नहीं है। जो तुम्हें अपना हितैषी लगता है वह तुम्हारा यह समझना मुश्किल है। आपको लग सकता है मेरी बात कड़वी लग रही हो, मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन जब व्यक्ति अपने हमदर्द को दुश्मन समझ ले और अपने दुश्मन को अपना हमदर्द समझ ले, जब दुर्दिन दूर नहीं है। और यही स्थिति मेरे देश की आज हो चुकी है। जो यहां एकता की बात करते हैं, जो आपस में प्यार की बात करते हैं, जो विद्या की बात करते हैं, उनको तो दुश्मन समझा जाता है। और जो हिंदू होके हिंदू की बात करता है, जो मुसलमानों को गाली दे के हिंदुओं की बात करता है, जो मुसलमान होके हिंदुओं को गाली देने की बात करता है, जो ईसाई होके और मतों को गाली देने की बात करता है, जो खालिस्तानी होकर और धर्मों संप्रदायों को गाली देने की बात करता है, वह क्या है? वो उनको अच्छा लगता है। यदि आप इसी को अच्छा ही मानते रहे तो रोगे, पछताओगे। धर्म अनेक नहीं होते मेरे प्यारे बहन भाइयों, धर्म एक होता है। क्या? सत्य क्या है? धर्म है। सत्य क्या है? एक है, दो नहीं हो सकते। यदि दो धर्म होते तो असत्य भी धर्म हो जाता। असत्य कभी धर्म नहीं हो सकता और असत्य कभी धर्म नहीं हो सकता और सत्य कभी अधर्म नहीं हो सकता और असत्य कभी धर्म नहीं हो सकता। असत्य अधर्म रहेगा और सत्य धर्म रहेगा। तो वो सत्य है, केवल वेद है जो पूरे विश्व को वसुदेव कुटुंब की बात करता, वसुदेव कुटुंबकम। और वो केवल एक संगठन है, आर्य समाज, जो पूरे विश्व की कल्याण की बात करता है। हिंदू की बात नहीं करता, मुसलमान की बात नहीं करता, सिख की बात नहीं करता। उस आर्य समाज के अंदर हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जाट भी हैं, नाई भी हैं, गुजर भी हैं, अहीर भी हैं, सब गोत्र हैं। भारत में भी है और बाहर भी है। वो कल्याण कर सकता है। मेरे संसार के लोगों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे बहन भाइयों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं और किस द्वेष की अग्नि को रोक दीजिए। अनेक दिन, बहुत बुरे दिन देखने के लिए तैयार हो जाइए। फिर मैं उन बुद्धिजीवियों से अपील करूंगा जो मूक बैठे हैं। केवल आज एक वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है और वो वैचारिक क्रांति केवल वेद के द्वारा आ सकती है। वो क्योंकि सत्य है। गौर देके सुने, सत्य कौन है? वेद है, उससे अलग कोई सत्य नहीं है। यदि किसी को संशय हो तो हम कार्यक्रम कर रहे हैं 27/2/2022 दिन रविवार ग्राम बम्बावड़ में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। 21 लाख रुपए का इनाम है। यदि किसी को सत्यता पर डाउट हो, और मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ये कार्यक्रम भी हम इसलिए कर रहे हैं कि संसार को सत्यता जना सकें। यदि कोई मेरे इस बात को हिंदू सुन रहा है तो वो जो ये बात कहता हो कि हिंदू रखने से सब सुखी हो जाएंगे, तो उनको लेकर के आ जाए। और यदि मुसलमान भाई सुन रहा है तो उनको जो मुल्ला मौलवी लगे, जो ये शिक्षा देता है, तो सब मुसलमान हो जाओ, सबको मुसलमान बना दो और ये विश्व सुखी हो जाएगा, भारत सुखी हो जाएगा। तो उसे बुला करके ले आए। कोई यदि सिख कहता है, कोई जाट ऐसे कहता है, कोई नाई ऐसे कहता है, तो सबके लिए द्वार खुले हुए। कोई भी व्यक्ति आ सकता है, विचार विमर्श कर सकता है। जब तक बुद्धिजीवी आपस में प्रीति पूर्वक विचार नहीं करेंगे, जो सत्य है उसे मानेंगे नहीं, जो असत्य है उसे छोड़ेंगे नहीं, जब तक ये संसार सुखी नहीं हो सकता। कुछ लोग बात कहते हैं और सब धर्म वहीं जाते हैं। ये सब धर्म है,
ये सब धर्म नहीं है, सब रास्ते वहीं नहीं जाते हैं, हमें एक दूसरे की तरफ ले जा रहे हैं, हम खाई खोद रहे हैं, हमें दुखों में ले जा रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और मैं पुनः उन बुद्धिजीवियों से प्रार्थना करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि बुद्धिजीवियों जाग जाइए। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि अपने बुरैयाओं को मना लीजिए, नहीं तो भलैयाओं की खैर नहीं है। और यदि भलैया जागेंगे नहीं, भद्र पुरुष जागेंगे नहीं, तो जो अभद्र पुरुष हैं वे तांडव करते रहेंगे और मेरा देश, ये मानव जाति बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। उससे यदि बचाना चाहते हो तो इस देश को वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है, और उस वैचारिक क्रांति का कोई हथियार है, कोई माध्यम है, कोई सामर्थ्य है तो केवल आर्य समाज के पास है। क्यों? क्योंकि आर्य समाज का आधार क्या है? वेद, और वेद का आधार क्या है? परमात्मा। और परमात्मा किसका आधार है? मां पूरी संसार का, पूरी कायनात का, पूरी मानव जाति का। परमात्मा की मुसलमान औलाद है, परमात्मा की हिंदू औलाद है, परमात्मा के सिख औलाद है, सब उसी की औलाद है। इसलिए वही बचा सकता है, उसी का ज्ञान बचा सकता है और उसी का आर्य समाज वकील बचा सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, हम यथा सामर्थ्य यत्न कर रहे हैं संसार को सत्यता जलाने का। आप कृपा करके हमारी सामर्थ्य को और बढ़ाइए, जिससे हम इस दिग्भ्रमित संसार को, इस दिग्भ्रमित भारतवर्ष को, इस दिग्भ्रमित बहन भाइयों को सत्य का रास्ता जना सकें, उनके हित की बात उनको समझा सकें। ऐसी सामर्थ्य हमें दीजिए जिससे सब भारतवासी पुरुषार्थ करके एक दूसरे के सामर्थ्य सुख को सदा बढ़ा सकें। ऐसी कामना और प्रार्थना परमात्मा से और बुद्धिजीवियों से, भद्र पुरुषों से है। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम।